हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिया। और आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्व्स। तो नर्व्स को हम देख लेते हैं कि नर्व्स जो होती हैं इनको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे कि ये कहाँ से निकली हुई हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व हम उस नर्व्स को कहेंगे जो नर्व्स आपकी ब्रेन से निकली हुई हैं। ब्रेन के साथ साथ ये नर्व्स जो होती हैं ब्रेन स्टेम से भी निकली होती हैं। तो ब्रेन स्टेम और ब्रेन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिएगा। देखिए, ये मैंने एक ब्रेन का डायग्राम बनाया है। ब्रेन का ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेरिब्रम, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिबेलम। और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट इसके अंदर गया है सेरिबेलम के, उसको हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ब्रेन। और इस वाले पार्ट को जो थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ पार्ट है इसको कहते हैं पॉन्स। इसका पूरा नाम होता है पॉन्स वेरुलाई। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला ओब्लांगाटा। मेड्यूला ओब्लांगाटा जब फोरामेन मैग्नम से, फोरामेन मैग्नम क्या है? एक होल है। जब इससे आपका मेड्यूला ओब्लांगाटा पास करता है तो इसी का नाम चेंज हो जाता है और इसको अब हम कहने लगते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए, ब्रेन स्टेम में तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला। ये तीनों ही पार्ट हैं किसका? मिड ब्रेन का। और ये रहा आपका ब्रेन का एक ये वाला सेरिब्रम। तो जो नर्व्स यहाँ से निकलेंगी मतलब मिड ब्रेन से, सेरिब्रम से, पोन्स से और मेड्यूला से, उन सारे नर्व्स को हम कहेंगे कौन सा नर्व? उन सारे नर्व्स को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व। और जो नर्व आपकी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उसको हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, मतलब यहाँ फोरामेन मैग्नम के बाद जो यहाँ से निकलेंगी नर्व्स, उन सारी नर्व्स को हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। ठीक है। फिर से क्लियर कर देती हूँ। दो टाइप का नर्व्स था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। हमने देखा था दो टाइप्स का नर्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हमने कब कहा उस नर्व्स को? जो नर्व्स यहाँ से निकल रही हैं, फोरामेन मैग्नम के बाद जो ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ से निकलती हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व जहाँ से निकल रही हैं उस पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो हमारे पास बच रहा है मेड्यूला ऑब्लांगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन और सेरिब्रम, यहाँ से जो भी निकलेंगी नर्व्स, उन सारी नर्व्स को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास कितने नर्व्स होते हैं, पर उसके पहले जानने से पहले हम जानते हैं कि नर्व्स होते क्या हैं। तो नर्व्स को जानने से पहले हमें जानना होगा कि नर्व्स बनते कैसे हैं। तो नर्व्स बनते हैं न्यूरॉन से। ठीक है, नर्व्स बनते हैं न्यूरॉन से। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो न्यूरॉन होता है ये आपकी बॉडी में पूरा एकदम नेटवर्क एकदम होता है, जाल की तरह होता है, ये नेट की तरह पूरा फैला होता है बॉडी में। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी स्पेसिफिक जगह पे ही आपको मिलेगा। पूरी बॉडी में ये जाल की तरह स्प्रेड है। तो इसके पार्ट की बात कर लेते हैं। इसके पास मेजर जो होती हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है और इसके अंदर सारे लगभग सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डेंड्राइट, और इसके ऊपर एक शीथ लगी होती है सेल की जिसको कहते हैं सॉन सेल। ठीक, ये जो सॉन सेल होते हैं एक टाइप के ग्लायल सेल हैं। कौन से सेल हैं? एक टाइप के ग्लायल सेल हैं जो कि क्या रिलीज़ करते हैं? माइलिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीथ होती है। ठीक है, माइलिन की शीथ क्यों है? क्योंकि
माइलिन की शीट होने के कारण जब यहाँ से कोई भी सिग्नल पास करता है ना, तो वो सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट से होता है, क्योंकि हमारे पास दोनों टाइप्स के न्यूरॉन्स मिल रहे हैं। ऐसे न्यूरॉन्स भी हमारे पास मिल रहे हैं जिनके ऊपर माइलिन, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ माइलिन, माइलिन की शीट है, उसको हम कह दे रहे हैं माइलिनेटेड। माइलिनेटेड हम कब कह रहे हैं, जब माइलिन की शीट प्रेजेंट है। और जिनके पास नहीं है उनको हम कैटेगरी में रख रहे हैं नॉन माइलिनेटेड के। तो नॉन माइलिनेटेड का ड्रॉबैक यही है कि जब यहाँ से सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा तो वो बहुत स्लो होगा, जबकि माइलिन जिस पे लगी होंगी, मतलब जो न्यूरॉन्स आपकी माइलिनेटेड होंगी उनसे जो सिग्नल पास करेंगी वो बहुत फास्ट पास करेंगी। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होंगी। जिनके ऊपर माइलिन की शीट लगी होगी उनको माइलिनेटेड कहेंगे, जिनके ऊपर नहीं लगी होगी उनको नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। नॉन माइलिनेटेड का ड्रॉबैक ये है कि इसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत आसानी से नहीं हो पाता, मतलब फास्ट नहीं हो पाता, और इसमें जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है ये बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक। और देखिए ये जो इस पे श्वान सेल लगे हैं ना, श्वान सेल यहाँ से यहाँ तक एक श्वान सेल है, फिर उसके बाद ये है, इनके बीच में ये जो गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनबियर। इसको किस नाम से जानते हैं, नोड ऑफ रैनबियर के नाम से जानते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के जो पार्ट हैं, यहाँ पर ये जो ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नोब, या इसी को बोलते हैं साइनैप्टिक एंड बल्ब। साइनैप्टिक एंड बल्ब के अंदर ये मैंने क्या दिखाया है, इसके अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हम पढ़ते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ का एग्जांपल देती हूँ। जैसे एसिटाइल कोलिन, ठीक, आप नोट कर लीजिएगा, एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामाइन, ये सारे क्या हैं, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल हैं। तो यही जो एक्सॉन है ना, यही मिलकर बनाते हैं नर्व्स। लेकिन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नीचे लिखी हूँ, यहाँ से आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये जो पार्ट है इसको हमने क्या कहा अभी, सेल बॉडी, इसको हमने कहा एक्सॉन। अभी आप दो चीज़ के बारे में याद रखिए, ये पार्ट जिसको हमने सेल बॉडी कहा, ये पार्ट जिसको हमने एक्सॉन कहा, ठीक है। तो अगर हमको बहुत सारी सेल बॉडी मिल जा रही हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा आता है ब्रेन, दूसरा आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में यही सेल बॉडी के बहुत सारे ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मतलब बहुत सारी सेल बॉडी पाई जा रही हैं, तो उसको, उस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम कहते हैं गैंग्लियन। और आप ये याद रख लीजिए क्योंकि आप हर जगह यही वर्ड सुनेंगे, गैंग्लियन, ठीक। तो गैंग्लियन क्या है, जब बहुत सारे सेल बॉडी कहाँ पर पाए जा रहे हैं, हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको हम कह दे रहे हैं गैंग्लियन। लेकिन अभी हमने एक्सॉन की तो बात की नहीं, सिर्फ हमने सेल बॉडी की बात की। ऐसे ही जब ग्रुप ऑफ एक्सॉन पाए जाएं हमारे कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हम कहेंगे ट्रैक्ट। ट्रैक्ट भी दो टाइप के होते हैं। तो यही जब ग्रुप ऑफ एक्सॉन पाए जा रहे हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। देखिए असेंडिंग ट्रैक्ट क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, असेंडिंग मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ना, ठीक, और डिसेंडिंग मतलब होता है कोई चीज़ नीचे की तरफ आना। तो एक्सॉन जो एक्सॉन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे उसको हम कहेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट। लेकिन जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन ऊपर से नीचे की साइड आएंगे उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स हैं कहाँ पर, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक।
वैसे ही ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाएंगी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सारा जो आएगा पेरिफ्री में आएगा। तो वहाँ पर जो हमारे पास सेल बॉडी पाई जाएंगी, उन सेल बॉडी को हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं, लिखा नहीं है मैंने, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सॉरी, देखिए एक चीज़ आप गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर आपका होगा गैंग्लियन। मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो आप ये चीज़ सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। और जब ग्रुप ऑफ एक्सॉन कहाँ पर पाया जाए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसको हम कहते हैं नर्व्स। इसको मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। जब आपको ग्रुप ऑफ सेल बॉडी देखने को मिले कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसको कह दीजिएगा न्यूक्लियस। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन जब आपको देखने को मिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो आप इसको कह दीजिएगा ट्रैक्ट। अगर ये नीचे से ऊपर की साइड में जा रही हैं तो असेंडिंग ट्रैक्ट, अगर ऊपर से नीचे की साइड में आ रही हैं तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट। और अगर आपको ग्रुप ऑफ सेल बॉडी देखने को मिल गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसको आप कह दीजिएगा गैंग्लियन। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर आपको देखने को मिल रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो आप इसको कह सकते हैं नर्व्स, ठीक है। तो इतनी बात हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में, ठीक है। नर्व्स आपको क्लियर हो गया, तो हम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व हमारे पास टोटल कितनी होती हैं? 12 क्रेनियल नर्व हमारे पास होती हैं। इसको याद करने का ट्रिक भी है। ट्रिक है ऊह ऊह ऊह, टू टच एंड फील, वेरी गुड वेलवेट, आह हिवन। ऊह से याद करेंगे ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मतलब होता है कोई चीज़ सूंघना, जो हमें सूंघने वाला स्मेल आता है, वो मतलब सूंघते हैं हम जो भी चीज़, वो हमें किसकी वजह से आती है? वो हमें आती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से, जो कि एक क्या है? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व मतलब कहाँ से निकली हैं? या तो ये सेरिब्रम से निकली होंगी, या तो ये ब्रेन स्टेम से निकली होंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब जिसकी वजह से हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन के बारे में अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक। तो दूसरा वाला जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है, तो पहला कौन सा है? इसी सीक्वेंस में आपको याद भी करना है। तो पहला वाला है ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, थर्ड वाला जो है वो है ऑकुलोमोटर, फोर्थ जो है ट्रोक्लियर, और टच से फिर याद करेंगे ट्राइजेमाइनल। ए से है एब्ड्यूसेंस जो कि छठवां है, और एफ से है फेशियल जो कि सातवां क्रेनियल नर्व है। फिर उसके बाद आठवां है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, और नौवां है ग्लॉसोफेरेंजियल, 10वां है बेगस, 11th है एसेसरी, और 12वां है हाइपोग्लॉसल। अब ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक हमें ये जानने के बारे में है कि कौन सा हमारा जो नर्व्स है वो सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन सा दोनों नेचर का है, मतलब सेंसरी भी है मोटर भी है। देखिए सेंसरी और मोटर का मतलब क्या है? सेंसरी और मोटर का बस इतना सा मतलब है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आपका हाथ है, मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी फीलिंग हुई, ठीक है, जैसे ये आपका हाथ है मान लीजिए, और ये हाथ आपने रख दिया ठंडे पानी पर या आपने किसी गर्म चीज़ पे रख दिया, तो आपको तुरंत ये चीज़ फील हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, उसके नीचे होते हैं आपके नर्व्स। यही नर्व्स क्या करते हैं? आपको बताते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ की फीलिंग आ रही है, तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन को लेकर गए ब्रेन तक। तो जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं उनको कहते हैं सेंसरी नर्व्स, और जो उसके बाद जो कमांड को लेकर आते हैं कि मतलब अब आपको हाथ इस पर रखना है कि वहाँ से हटा लेना है, तो वो जो नर्व्स होती हैं उन नर्व्स को कहते हैं मोटर नर्व, ठीक। तो इसको याद करने का तरीका है कि ट्रिक है, सम से मैरी मनी बट माई बिग ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो यस जहाँ भी है उसका मतलब है सेंसरी,
और यम जहाँ भी है उसका मतलब है मोटर, और बी जहाँ आपको दिख जाए उसका मतलब है बोथ। बोथ मतलब सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। तो आपका जो पहला होता है नर्व्स वो सेंसरी होता है, दूसरा भी सेंसरी होता है, तीसरा चौथा मोटर होता है, पांचवा आपका सेंसरी और मोटर दोनों होता है, फिर छठवां आपका मोटर होता है, फिर सातवां आपका सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, आठवां आपका फिर से सेंसरी, फिर से मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं, ये भी मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं, अगला मोटर है, इसके बाद भी मोटर है। तो आई होप आपको क्रेनियल नर्व्स क्लियर हुई होंगी। ठीक है, एक एक का फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स में हमारे पास टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। कौन कौन सा? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिजियल, या इसको कहीं कहीं पर कोकिक्स भी लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा मत, सेम ही चीज़ है। सर्वाइकल, देखिए आपकी जो पीछे आपका स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ा, फिर हम कहते हैं वो तो अंदर वाला पार्ट है, उसके ऊपर भी क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे बोन। आपके पास जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं, और जो थोरैसिक होती हैं वो 12 होती हैं, लंबर जो होती हैं 5 होती है, सैक्रल जो होती हैं 5 होती हैं, कोकिजियल 1 होती हैं। देखिए, तो मैं बात कर रही थी किसके बारे में? मैं बात कर रही थी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर क्या है आपका? छोटी छोटी हड्डियां हैं जिसको वर्टिब्री कहते हैं। जब वर्टिब्री बहुत सारी मिल जाती हैं एक साथ तो वो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ऊपर की जो वर्टिब्री होती है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल, और वहाँ से जो नर्व्स निकली रहती हैं इसलिए उनको कहते हैं सर्वाइकल। उसके बाद जो होती हैं वो थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं, इसलिए वहाँ से जो निकलती हैं उसको थोरैसिक नर्व्स कहते हैं। उसके बाद लंबर वर्टिब्री होती हैं, वहाँ उस साइड से जो निकली होती हैं उसको हम कहते हैं लंबर नर्व्स। और उसके बाद सैक्रल होती हैं, उसके बाद कोकिजियल। ये ऐसे ही वर्टिब्री के भी यही नाम होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।